बहुत बहुत स्वागत हम सबका एंड बहुत धन्यवाद मुझे बुद्ध बनो जैसे प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको, बहुत बहुत सुंदर मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड जिस तरीके से नलिनी जी ने ऑलरेडी कहा, मेरा नाम साहिल कंदोई है। मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को आई रियली एनकरेज कि यंगस्टर्स लोग भी मेडिटेशन सीखें, क्योंकि आप सब लोग ने ध्यान का लाभ तो उठाया ही है और उसको बांटने का लाभ भी उठाया है। तो बस उसी तरीके से, जिस तरीके से आप ध्यान बांट रहे हैं, हम भी युवाओं के अंदर में ध्यान बांटने की प्रयत्न रखते हैं एंड कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा। एंड उसी के लिए अवेकन यूथ वैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हम पत्री जी के मील कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, उसमें अब फाइनल पड़ाव आता है एनलाइटनमेंट का। और जिस तरीके से पत्री जी ने कहा, एनलाइटनमेंट इज द नेचुरल आउटकम। जब हम ध्यान करते हैं तो प्राकृतिक कुछ चीजें हमारे साथ घटने लगती हैं, और उसमें से एक और चीज घटना है, वो है उत्साह। जिंदगी में उत्साह, लाइफ जेस्ट, जिस तरीके से पत्री सर ने कहा है, जिंदगी में उत्साह आ जाता है, जिंदगी में और रस आ जाती है, जिंदगी में और मजा आ जाता है, और संतुष्टि आ जाती है। कैसे? क्यों? क्योंकि हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ जाते हैं। क्या है ध्यान? ध्यान एक तरीके से हमारे लेयर्स, जो हमारे चारों तरफ हमने खुद डाल रखे हैं अपने ही बारे में, उसे हम धीरे धीरे खाली करने लगते हैं। क्योंकि क्या है, बचपन से ही, जब से हम पैदा होते हैं, तब से हमारे अंदर में चीजें भर दी जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो इमीडिएटली उसके मम्मी या पापा जो चाहते हैं उससे, वो कहने लगते हैं कि चलो ये बेटा डॉक्टर बनेगा, ये बेटी इंजीनियर बनेगी। कुछ ना कुछ उनका परसेप्शन, कुछ ना कुछ उनके दोस्तों का परसेप्शन, कुछ ना कुछ उनके परिवार का, हम पैदा होते ही सबसे सुनने लगते हैं कि अरे इसे ये करना चाहिए, इसे वो करना चाहिए, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सही है। कितने सारे संस्कार हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, लेकिन उसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि ये हमारा कौन सा है, हमारा प्राकृतिक स्वभाव इसमें से क्या है। जैसे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में आने लगते हैं। जिस तरीके से एक घोड़े को दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, जिस तरीके से एक फूल को खिलना सीखना नहीं पड़ता है, उस तरीके से हम सबको हमारे पूर्ण स्वरूप में आने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। हम सब भगवान हैं, जिस तरीके से पत्री जी कहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है अपने भगवंता को, हम समझते नहीं है अपने भगवंता को। और जिस तरीके से हम ध्यान में घटने लगते हैं, ध्यान में जाने लगते हैं, ध्यान को समझने लगते हैं और ध्यान में समर्पण करने लगते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे फूल की तरह हम भी खिलने लगते हैं।
सो अपने आप जिंदगी में फिर उत्साह आने लगता है, अपने आप खुशी आने लगती है। वही पल, जो पल पहले आम लगता था, अब वो पल निराला लगता है, सुंदर लगता है। एक बहुत अच्छा सेइंग है ज़ेन में। ज़ेन परंपरा जो है, कुछ हद तक हमारे आनापान सती और हमारा ध्यान का जो परंपरा है, उसी परंपरा से जुड़ा हुआ है ज़ेन, जिसको जापान में ध्यान को ज़ेन बुलाते हैं, ज़ाज़ेन बुलाते हैं। एंड ज़ेन इज द वे। तो उसमें एक बहुत अच्छा सा सेइंग है कि माउंटेन्स आर माउंटेन्स एंड रिवर्स आर रिवर्स, एंड देन माउंटेन्स आर नॉट माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नॉट रिवर्स, एंड देन माउंटेन्स आर माउंटेन्स एंड रिवर्स आर रिवर्स। बहुत साधारण सी बात है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हम इसे गहराई से देखें तो बहुत कुछ है। हमारे आध्यात्मिक यात्रा में जब हम ध्यान करना शुरुआत करते हैं, तो इमीडिएटली जो जैसा है वो वैसा है, माउंटेन्स आर माउंटेन्स, रिवर्स आर रिवर्स। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम ध्यान गहरी होती जाती है, तो हमें सब कुछ अलग लगने लगता है। अरे, सब अलग है, आध्यात्मिक दुनिया अलग है, आध्यात्मिक एक नया दुनिया है, सब चीज अलग लगने लगता है। वेन माउंटेन्स आर नॉट माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नॉट रिवर्स, बट जब हम उस पड़ाव को भी पार कर देते हैं, तो वापस हम सरल हो जाते हैं। माउंटेन्स आर माउंटेन्स, रिवर्स आर रिवर्स, सब चीज वापस वैसे ही हो जाता है। लेकिन आपके अंदर का अनुभव बदल जाता है। वही माउंटेन, वही रिवर को आप अलग तरीके से महसूस कर पाते हैं। उसके मिस्ट्री को आप समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, उस मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक छोटे से बच्चे के जैसा। जिस तरीके से वो आकाश में जब क्लाउड्स को देखता है, तो उसे लगता है वाह, क्या मैजिक है, ये व्हाइट क्लाउड्स कॉटन जैसे हवा में उड़ रहे हैं। वो उसे जानने की चेष्टा नहीं करता है कि भैया हम उसके उसके मूल को हम पहचानने का चेष्टा कर रहे हैं ना, हम उसके मिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे के जैसा। Then we accept the mystery of life and enjoy। जिस तरीके से हम धीरे धीरे अपने सारे पुराने संस्कारों को छोड़ते जाते हैं, सारे पुराने संस्कारों को ड्रॉप करते जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम पूर्णतः अपने तत्व में आ जाते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि घोड़े को दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, फूल को खिलना सिखाना नहीं पड़ता, उसी तरीके से जिस तरीके से हम ध्यान करने लगते हैं, हम खिलने लगते हैं। हमारा पूर्ण तत्व कमिंग आउट। This meeting is being recorded. तो अब इस तत्व में जब हम आने लगते हैं, तो हमें अपने आप अच्छा लगने लगता है, हमें अपने आप खुशी आने लगती है, हमारे अपने आप जिंदगी में उत्साह आने लगती है। हम उत्साह से जीने लगते हैं, पैशनेट लिविंग। और जब एक आदमी उत्साह से भर गया है, खुशी से भर गया है, मजे से भर गया है, आनंद से भर गया है, तो वो क्या करेगा? जो आदमी भर गया है, वो नेचुरली उसे बांटेगा, वो नेचुरली उसे बांटेगा। पैशनेट गिविंग, ये नेचुरल आउटकम है। जब हम खुशी से भर जाते हैं, तभी हम खुशी किसी को बांट सकते हैं। तो हम सबको ध्यान देना है अपनी खुशी की ओर, अपने सरलता, अपने खिलने की ओर और प्राकृतिक होने की ओर। जैसे जैसे हम एनलाइटन होते हैं, वैसे वैसे हमें समझने आने लग जाता है कि हमें किसी को कन्विंस नहीं करना है किसी चीज के लिए। आई डू नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। मैं जो हूं सो हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं।
आई गेस पत्री जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। पत्री जी से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है इस केस में। वो जैसे है वैसे हैं। उन्हें उन्हें किसी के जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी के परसेप्शन से फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे हैं वैसे हैं, मैं मस्त हूं, मैं मौला हूं, मैं मस्त मौला हूं। तो दिस इज अ नेचुरल आउटकम। यही होता है ध्यान में। हम जब खटने लगते हैं तब हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ जाते हैं। हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करने की जरूरत है। हम स्वयं घट रहे हैं, हम स्वयं हैं, वही काफी। तो उसी संतुष्टि में मजा आने लगता है। एक कंप्लीटनेस हम फील करने लगते हैं। शायद इसी का नाम एनलाइटनमेंट है। और जब हम संतुष्ट होने लगते हैं तब हमें लगता है यार कितना आनंद है इस पल में, कितनी खुशी है इस पल में, इन दिस मोमेंट। ये सेम पल मस्त लगता है क्योंकि अब हम एक फूल की तरह खिल रहे हैं। हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में हैं। हमें कोई प्रयत्न नहीं करना है कुछ बनने का। सारे प्रयत्न खत्म, सारे चेष्टा खत्म। बस हम इस पल में जी रहे हैं और जो हो रहा है उसे अनुभव कर रहे हैं। जो हो रहा है उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जिंदगी के साथ बह रहे हैं। वी फ्लो विथ लाइफ विदाउट एनी रेजिस्टेंस। किसी भी चीज को हम रोकते नहीं है, किसी भी चीज को हम टोकते नहीं। नो जजमेंट, नो कमेंट, बस बहते चलते हैं। ये समर्पण अपने आप आता है ध्यान के माध्यम से। जब कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं रहता। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे लिए, मुझे पहले ऐसे लगता था आध्यात्मिकता में आने के बाद कि चलो भाई संसारिक दुनिया में क्यों घुसना है, संसारिक दुनिया में क्या रखा है, अपन तो मस्त मौला ऐसे ही रहेंगे। लेकिन प्रकृति ने फिर मुझे संसार के प्रति ठेला। ये प्रकृति तो एक सबसे बड़ा समुद्र है, यही सबसे बड़ा गुरु है। ये अपने आप आपको उस रास्ते ले जाएगा जिस रास्ते में आपको सीखना है, जिस रास्ते में आपको ग्रो करना है। तो अपने आप में उसी रास्ते मुझे धकेला गया। लेकिन मैं उस फेज में था व्हेन माउंटेन्स आर नॉट माउंटेन्स, रिवर्स आर नॉट रिवर्स। मुझे लग रहा था सब चीज अलग है, सब चीज दुनिया अलग है, आध्यात्मिकता का दुनिया अलग है, सब अलग है। तो मैं अलग रहना चाहता हूँ, मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ध्यान करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा संसार वगैरह में क्या रखा है यार। लेकिन एन एनलाइटेंड मास्टर डज नॉट रेजिस्ट एनीथिंग। अगर एक आदमी एनलाइटेंड है तो वो किसी भी चीज को रेजिस्ट नहीं करता है, वो बहते चलता है। संसार आया तो संसार सही, बिजनेस आया तो बिजनेस सही, बच्चे आए तो बच्चे सही। तो हमारे जिंदगी में ये तीनों आ गए धीरे धीरे, एक एक करके। पहले बिजनेस आया, फिर शादी हुई, अब एक नया आत्मा भी मेरे माध्यम से आ रहा है। सो कभी सोचा नहीं था मैं, कभी सोचा नहीं था मैं कि आ, मेरे थ्रू ये सारी चीजें करूंगा, मैं इस सब चीजों में आऊंगा। लेकिन अब क्या करें, हम अपने प्राकृतिक स्वभाव में आ गए तो इस समुद्र को रोक नहीं सकते हैं। हम समुद्र बन जाते हैं। समुद्र की जो इच्छा वो हमारी इच्छा है। तो और फिर उसी में ही आनंद मिलने लगता है। फिर हमें लगता है कि प्रकृति को कितना ज्ञात है, प्रकृति सो वह, ये सब तो रहा है, जो बह रहा है, हम सबको लेके जो चल रहा है और बह रहा है, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो हम क्यों दिमाग लगाया।
बस छोड़ दे, समर्पित कर दे, और फिर आप खिल जाओगे। तो जब आप खिल जाओगे तो बहते रहोगे, यू विल फ्लो, एंड इन दैट फ्लो आपकी जिंदगी के लिए जो जरूरत है, जो सीख जरूरत है, और ऐसा नहीं कि हमने सीखना छोड़ दिया, डिफरेंस ये है कि अब हम बहुत ध्यान से सीखते हैं, बहुत बारीकी से सीखते हैं। प्रकृति हमना चाहता है, हम बहुत बारीकी से सुन लेते हैं उसे। सो वी लर्न, हम बस चेतना भाव से चलते हैं, और जो प्रकृति सिखाना चाहता है वो सीखते चलते हैं, और उसी में ही आनंद मिलता है। नाउ ऑल द फन, all the pleasure is in making yourself better, अपने आप को और संपूर्ण और रेजिस्टेंस फ्री, कैसे मैं और अच्छे से बह सकता हूं, बस यही प्रक्रिया है। हाउ कैन आई फ्लो बेटर, हाउ कैन आई हार्मोनाइज बेटर विद द यूनिवर्स। धीरे धीरे मैं ही यूनिवर्स, धीरे धीरे मैं ही यूनिवर्स। ध्यान, लाइफ जेस्ट का। एंड जैसे मैंने कहा था पहले कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तब अपने आप हम में वो संपूर्णता आने लगे, वो सेटिस्फैक्शन। और जितने हम सेटिस्फाइड रहेंगे उतना अपना, जिस तरीके, सिंपल सी बात है, अगर आप रिसेंटली कोई बहुत बढ़िया चॉकलेट खा ली, आपने खाया, खा के मजा आ गया, और आपने देखा कि ये आपके पास 50, 10, 50, 100 पीसेज हैं, कभी खत्म नहीं होना यार, बहुत सारे पीसेज, हजारों हैं कि वैसे चॉकलेट, आप क्या करोगे? नेचुरली आप जाओगे, बोले कि यार आप खा के देखो, मजे आ जाएंगे, चॉकलेट बहुत चॉकलेट है। लेकिन लोग बोलेंगे नहीं यार, अपन के पास इक्लेयर्स है, अपन तो मस्त चॉकलेट खाते हैं ऑलरेडी, आई ऑलरेडी हैव द बेस्ट चॉकलेट। तुम अगर ट्राई तो करो, ये चॉकलेट खा के तो देखो, कितना मस्त सा चॉकलेट है ये। मन करता है हमें, हमारा हमारा नेचुरल स्वभाव है ये, कि अगर हमें कुछ अच्छा मिल गया ना, तो हम चाहते हैं कि आप भी लो, आप भी खा के देखो। तो वैसा ही चॉकलेट है ध्यान, जो हमें मिल गया। थैंक्स टू नलिनी जी, थैंक्स टू पतरी जी, थैंक्स टू PSSM, थैंक्स टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो ध्यान सिखा रहे हैं। इतना बढ़िया चॉकलेट मिल गया हमें। अब इतना बड़ा चॉकलेट अकेला खा के तो हजम नहीं होता, हमें लगता है यार, अरे यार और भी, तुम भी खाओ यार, हम भी खाते हैं, आप भी खाओ। तो हम सिखाते हैं ध्यान। तो वो नेचुरल प्यार हमारे अंदर से निकलता है, क्योंकि हम ध्यान सिखाना चाहते हैं। क्या भाव है इसके पीछे? कोई और अदर भाव नहीं है, भाव प्यार का है। जब हम किसी को सिखाना चाहते हैं ध्यान, कि आप भी ध्यान सीखिए, आप भी चॉकलेट खाइए, मजे लीजिए, मजे लूटिए, आनंद करिए। क्योंकि इस संसार में जो भी हम सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो हम ही खुद ही निर्माण करते हैं। किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने प्रॉब्लम देख रहा है, हम प्रॉब्लम देखते हैं, हमें लगता है ये प्रॉब्लम। उसी को अगर हम छोड़ दे, डिटैच कर ले उस प्रॉब्लम से, और सिर्फ देखे उस अनुभव को, तो हमें समझने आएगा कि ये कुछ सिखाना चाह रहा है हमें, ये अनुभव हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। और एक अवेयरनेस वाला बंदा, एक चेतना वाला बंदा, सिर्फ उससे सीख मिलेगा और आगे बढ़ जाएगा। सीख है, लर्निंग है, हर पल में, हर सिचुएशन में लर्निंग है।
तो एक चेतनापूर्ण आदमी का एक ही काम है, हर परिस्थितियों से ये समझना कि इसमें सीखना क्या है, और वो सिखाएगा। हर 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 सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आता है आपकी जिंदगी, जिसे हम सोचते प्रॉब्लम है। हम एग्जाम देते हैं तो प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हैं। एग्जाम में हम बोलेंगे कि भैया हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो फिर एग्जाम ही क्या देना, फिर काय पढ़ाई कर रहे हो, छोड़ दो। सो लाइफ इज अबाउट दैट। लाइफ इज अबाउट प्रॉब्लम्स। So what you call as problems, it is not problems, about finding solution. Life is about answering these problems. इन सबको आंसर करना है। ये सारे परिस्थितियां जो आती हमारे जिंदगी में हमारे अनुसार आती है। इसमें सबका एग्जाम पेपर जो है अलग अलग होता है। क्लासरूम में तो क्या है कि एग्जाम पेपर सबके लिए सब लोग लिखो, थोड़ा अनफेयर लगता है, लेकिन यहां नहीं। यहाँ 1%, 0.01% भी अनफेयर कुछ नहीं है प्रकृति में। जैसे आप वैसा आपका क्वेश्चन पेपर, जो चीजें आपको सीखनी है वैसा क्वेश्चन पेपर। तो एनलाइटेड बंदा क्या करता है, वो मजे से जाता है एग्जाम में, आज तो सारे एग्जाम में सारा आंसर पार करके आऊंगा, सारे आंसर एक नंबर। तो हो जाता है, सारे प्रॉब्लम्स को देखता है और देखता है अरे इतना अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके इट्स अ ग्रेट चैलेंज, लेट मी सी व्हाट डू आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। में क्या सीखना है, देखते हैं इसे क्या सीखना है इससे। कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सारे परिस्थितियों को परिस्थितियों जैसा देखता है वो। आगे वाले बंदा कौन है या बंदी कौन है उससे फर्क ही नहीं पड़ता उसे। कोई आके आके मुझे थप्पड़ मार दे तो मैं उस बंदे को गाली नहीं दूंगा, मैं देखूंगा ये परिस्थिति ऐसा क्यों हुआ कि मुझे इसने मारा, अच्छा इसमें क्या सीखने के लिए था मुझे। एंड 100% उसमें कुछ सीखने का होगा। आंसर लिखो जल्दी जल्दी, सीख गए। और एक बार आप सीख जाते हैं कोई चीज अपने चेतना से, अपने अनुभव से, वो अनुभव आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा। और वही अगर चीज आपके साथ, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी अनुभव आपकी जिंदगी में अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब आप कोई चीज सीख नहीं रहे हो। हम एग्जाम फेल करते हैं तो रिपीट करते हैं ना वही सेम क्लास। उसी तरीके से हमारे जिंदगी में अनुभव भी रिपीट होते हैं। तो अगर कोई भी जिंदगी में आप किसी की भी जिंदगी में अगर कोई भी परिस्थिति रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आप में कुछ परिवर्तन आना बाकी है, आपको कुछ समझना बाकी है, आपको कुछ सीखना बाकी है। और जहां आप सीख गए, चाह रहा है वहां मैजिक होगा, उसी पल मैजिक होगा। उसी पल आप देखेंगे कि वो परिस्थिति, वो सिचुएशन चेंज हो गया। उसी पल, the day you realize the lesson that you have to learn from that particular situation, that moment the situation changes। और वो कभी भी रिपीट नहीं होएगा आपकी जिंदगी में। तो कोई भी परिस्थिति में हो आप अगर, उसे आप यूं बदल सकते हैं। सिर्फ आंख बंद करके पूछने की देरी है कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। थोड़ा प्रयत्न करना है, ध्यान, उत्तर आएगा, उत्तर दिखेगा। एक से अपने आप को बदलना है। जब आप अपने आप को बदल ले परिस्थिति के अनुसार,
तो फिर आप फ्लो करने लगते हैं। तो फिर हम बहने लगते हैं। तो जितने हम चेतना में जाते हैं, जितने हम ध्यान में डूबते हैं, उतने अच्छे से हम जिंदगी में बहने लगते हैं। और जितने सुंदर से हम बहते रहेंगे, इसके पति से सकेंगे और दिल खोल के ले भी सकेंगे, क्योंकि हम स्वयं को भी तो प्यार करते हैं। पैशनेट गिविंग एंड पैशनेट रिसीविंग। खुद के लिए भी रिसीव कर सकेंगे। कोई हमें भी चॉकलेट देगा तो हम पहले जैसे मना करते थे चॉकलेट के लिए, मना नहीं करेंगे। हम बोलेंगे दो दो दो, कुछ नया है, सीखना है। विल बिकम एक्साइटेड अबाउट न्यू थिंग्स। नई नई चीजों को सीखने के लिए उत्साह बढ़ जाएगा, नए नए अनुभव को पाने के लिए उत्साह बढ़ जाएगा। तो नए नए अनुभव का उत्साह, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसका आनंद लेने का उत्साह, ये दोनों चीज हमारे जिंदगी में का पड़ाव ध्यान के माध्यम से इन मील कॉन्सेप्ट में पथरी जी। आई होप आपको, आप ग्रहण किए इसका तत्व को, आप ग्रहण किए इसके महत्व को, और आप अपनी जिंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करें और देखें, मस्त जी सकते हैं, आप भी मजे में जी सकते हैं, आप भी खुशी से जी सकते हैं, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। यही एनलाइटनमेंट है।